छोटी माँ, मैं इन्हें कमरे तक छोड़ाता हूँ। चलिए। संभल के। देखा माँ, रूही का मन कितना सुंदर है। मैंने कहा था ना, वो नहार को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएगी, चाहे हालात जैसे भी हों। रूही घूंघट में है, नौकरानी के रूप में है, फिर भी नहार इसी की ओर खींचा चला जा रहा है। मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ हेलो पिंकू जी, हाँ सुनिए ना, मैं ना आपको एक खास चीज़ की फ़ोटो भेज रही हूँ। सुबह भी आपसे इसी बारे में बात करनी थी लेकिन रह गई। आपको जब भी टाइम मिले आप प्लीज़ उस फोटो को देख लीजिएगा ना, और मुझे बताना कि आपके मन में क्या है। ठीक है पलक, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। शिव पलक की बच्ची मेरे लाडेसा को हनीमून पर ले जाकर ही मानेगी। इसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। इतना समय हो गया है, ये अब तक आया क्यों नहीं? अरे कितना टाइम लगा दिया। जो कहा था वो लाए हो ना? जी, ये लीजिए, चेक कर लीजिए इसको। सही। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्रेसलेट अधूरा सा है, जैसे इससे जुड़ी दूसरी कड़ी किसी और के पास हो। नहार का तो पल्लू पे ध्यान ही नहीं है। कल्पना, कल्पना वहां क्या कर रही है? कल्पना, कल्पना तुम बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? चलो अच्छा है, नहार की नजर तो पड़ी पल्लू पर। कल्पना, अरे ऐसे चली क्यों गई? कल्पना ऐसे बाहर क्यों खड़ी थी? उसे कुछ बोलना था क्या? या किसी चीज की जरूरत थी और शायद बोलने में हिचकिचा रही हो? जाके पूछ लूं क्या? हाँ, ऊपर देख लेता हूं। कल्पना, कल्पना रुको, कोई बात है क्या? कल्पना कहां जा रही हो? रुको। कल्पना कहां गई? कल्पना, अब नहार सीधा बाहर वाली बैल्कनी पर जाएगा रूही को ढूंढने के लिए। मुझे जल्दी से अपना दूसरा प्लान शुरू करना होगा। अरे पूनम,
इस बार खर्चा बहुत बढ़ गया है, संभालना होगा थोड़ा। अरे क्या क्या हुआ आपको? क्या हो रहा है पूनम? अरे आप ठीक तो हैं पूनम? प्रतीक के पापा, मैं मर जाऊंगी प्रतीक के पापा। अरे बाप रे, आपका माथा तो बिल्कुल बेड की तरह तप रहा है। दादी को क्या हो गया दादी जी को? अभी सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। बेटा तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ मैं करता हूँ। नहार, नहार कहाँ हो? दादी नहार जी को क्यों ढूंढ रही है? कहीं नहार जी फिर से बाहर तो नहीं चले गए? जाकर देखती हूँ। जी नहार जी कहाँ है? आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं भाभी, मैंने तो नहीं देखा। यहीं कहीं होंगे घर में, अभी को देख लो। कहीं फिर से नहार जी कार लेकर बाहर तो नहीं चले गए? मैं एक बार उन्हें देख कर आती हूँ। नहार जी की गाड़ी तो यहाँ है, फिर नहार जी कहाँ गए? कल्पना, नहार जी मुझे कहाँ घूम रहा है? कल्पना, नहार जी की आवाज तो ऊपर वाले कॉरिडोर से आ रही है। एक काम करती हूँ, ऊपर जाकर देखती हूँ। कल्पना, अरे कहाँ चली गई कल्पना? दादी, क्या हुआ दादी? माँ, माँ, क्या हुआ दादी? क्या हुआ? ये कार यहाँ तक से। भाई क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी? पापा पहले दादी को यहाँ से लेके चलते हैं। आराम से दादी। डॉक्टर क्या हुआ दादी को? इनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। इतने बढ़े हुए टेम्परेचर से तो ये कोमा में आ सकती है। कोमा में? नहीं डॉक्टर साहब, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अस्पताल में भर्ती नहीं होंगी। भाई गोली दे दो, मैं गोली खा लूंगी, लेकिन मैं अस्पताल में नहीं जाऊंगी। डॉक्टर साहब, अस्पताल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, मगर माताजी घर में इलाज करने से कम 1 महीना लगेगा आपको ठीक होने में। हॉस्पिटल में इलाज होगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मंजूर है, मंजूर डॉक्टर साहब, मंजूर है। 1 महीना लगेगा, 1 साल लग जाए। मैं अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहती। मुझे घर में ही दवाई दे दो, गोली दे दो मुझे। ये दवाइयाँ हैं, इनका ध्यान रखिएगा, हालत बहुत नाजुक है इनकी। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं।
मुझे ऐसा लगता है कि दादी को इस हालत में घर छोड़कर हमारा ट्रिप पे जाना सही नहीं होगा। इस वक्त हमें घर पर रह के दादी का ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन कुछ अब सही कह रहे हैं, हम अपना ट्रिप कैंसिल कर देते हैं।